नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बीपी मंडल साहब की 102वीं जयंती है। क्या लगता है आप लोगों को, इस देश में जो आपको मिल रहा है, वो जो आप देख रहे हैं, वो सब क्या आपको आसानी से मिले? आज जो अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव या तमाम बहुजन नेता हैं, करुणानिधि, क्या ये सब आसान था? ये सब क्या बाबा साहब के संविधान के बाद भी ये सब आसान था? और खासकर पिछड़ी जातियां जिनके हाथ में कभी सत्ता नहीं रही, उनके लिए कितनी मुश्किल थी, जिनकी आबादी 85% है। और क्या आज हम हमारे जो नेता हैं, वो चाहे वो फूले हो, पेरियार हो या जो भी लोग हों, उनको किस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। फूले हों, पेरियार हों या तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जगदेव बाबू ने, रामस्वरूप वर्मा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और मानवर कांसी राम ने, क्या आज वो होते तो वो कैसे सोचते? जब ऐसे दौर में जब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सत्ता अपने चरम पर है, तो आज क्या करते? मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर सोनू हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें तो बहुत आसान है। आप मेरे नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर जाइए और आप हमें ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको। आप चाहे तो मोबाइल को अपने रोटेशन लॉक कीजिए और इस तरह से कीजिए, फुल शेप में हॉरिजेंटल कीजिए, हॉरिजेंटल करके मोबाइल और अपना ऑन कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और उसके बाद हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो सोचिए कि आज जो स्थिति है इस देश में, आज 102वीं जयंती है और हम लोगों कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, मंडल कमीशन के आयोग जो बाबा साहब ने जब कानून मंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया तो उनकी दो ही बड़ी मांग थी। पहली मांग थी कि वो ओबीसी जातियों की गिनती हो, उनको आरक्षण मिले, और दूसरी बड़ी मांग थी कि महिलाओं को अधिकार मिले, और इसी को लेकर उन्होंने ये सारा किया। तो देखिए, डॉक्टर सोनू हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। और उसके बाद मंडल कमीशन जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ दो चीजें लागू हुई, केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण और दूसरा सरकारी और विश्वविद्यालय में आरक्षण। लेकिन उनकी 20 मांगे अभी भी बची हुई। तो क्या मंडल कमीशन लागू नहीं होने से पहले आप डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे थे? लोहिया इसीलिए नेता लोहिया बन पाए क्योंकि उन्होंने पिछड़ों की बात की। 85% की टोटल बहुजन आबादी में 50% के आसपास पिछड़े हैं। और आज पिछड़े समाज के लोग, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ 1992 के बाद, काफी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि बहुत है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी सिर्फ 9 प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 300 से ज्यादा पद खाली हैं, 1200 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, आईएएस हो, वो पहले लोग नहीं बनने देते थे आपको। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी बना। तो क्या ओबीसी को लेकर जागरूकता कम है? और जो हमारे नेता होंगे जो ओबीसी के नाव पर चढ़ के आए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे कांसी राम साहब हो, चाहे कांसी राम साहब ने तो घर घर बाबा साहब को पहुंचा, उनका एक अलग आंदोलन था। तो क्या कांसी राम साहब के नहीं रहने के बाद जो हमारी नए लीडरशिप है, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, इनके हाथ से वो निकल रहा है? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी कुछ मेहमान जोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर। आप पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार ओबीसी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। क्या लग रहा है, आप मेडिकल कॉलेजेस में आपने लंबा अनुभव है, आप पढ़ाते भी हैं, आपने एमडी किया है, नए युवाओं में कितनी जागरूकता आई है और लोग समझने लगे हैं? देखिए, सबसे पहले मंडल दिवस की बहुत बहुत बधाई। कुछ युवाओं में जागरूकता आई है। एक प्रोग्राम सूरज मंडल ने चलाया था, जो प्रपौत्र हैं बीपी मंडल साहब के। तो बहुत से युवाओं ने बोला उस पे, आप भी उसको ट्रेंड किए थे, स्पीक अप ओबीसी एससी एसटी, इस नाम से ट्रेंड कराया, एक आवाज देने के लिए। हम लोग देखना चाहते थे कितने युवा बोल रहे हैं। इसमें तमाम युवाओं ने बोला, लेकिन अभी बहुत कम जागरूकता है। आप देखिए, 85 करोड़ आबादी के केवल 9 प्रोफेसर। आश्चर्य की बात है, इस देश में 85 करोड़ लोगों का कोई नेतृत्व ही नहीं है यदि केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो। आप अभी जब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करेंगे तो वहां भी ओबीसी बहुत कम है। प्रोफेसर की बात आप देख ही रहे हैं। तमाम संसाधन जितने भी हैं, हमारा तो एक छत्र वहां पे कुछ किसी भी संसाधन में अधिकार है ही नहीं। हमें आज तक तो कोई ऐसा अधिकार दिया ही नहीं गया जिससे हमसे सवाल पूछा जाए कि आपको इस चीज पे रखा, आपने क्या किया। जितनी संस्थाएं देश की बर्बाद हुई हैं,
एक ही जाति के लोगों ने किया है, एक ही वर्ण व्यवस्था के लोगों ने किया है, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठती। और जो हमें अधिकार चाहिए आज तक अधिकार नहीं मिले। अभी देखिए इलाहाबाद में इंटरव्यू हो रहा था, 3 प्रोफेसर की वैकेंसी थी और 3 लोग गए, तीनों लोग इलिजिबल थे ओबीसी के, लेकिन एक भी कैंडिडेट को प्रोफेसर के पद पर नहीं रखा गया। बताइए हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है। सीटें खाली रह जाएंगी लेकिन ओबीसी को नेतृत्व नहीं देंगे, जबकि वो लोग इलिजिबल थे। और यदि उनका प्रोफेसर रैंक पे होता तो हो सकता है वो बच्चों को पढ़ाते ही बच्चों का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि जानते हैं सरकारी विश्वविद्यालय में, सरकारी इंटर कॉलेज में, सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले ज्यादातर लोग मार्जिनाइज क्लास से आते हैं, बहुजन क्लास से आते हैं। तो उनके अंदर ये सब चीजें रहती हैं कि कैसे इनको बर्बाद करना है। इन्होंने हर संस्था पे अपना एक अधिकार कर लिया है, इन्हें नेतृत्व नहीं देना है। इस जागरूकता की बात हमें जगह जगह भी ले जानी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों से बात करना है, और अब हमें अपने मुद्दों पर नेता चुनना है। ऐसा नहीं है कोई भी खड़ा हो जाए उसे आप नेता चुन लीजिए, जब तक आप काम नहीं करेगा आप उसे वोट मत दीजिए। जो कि बाबा साहब ने आपको अधिकार दिलाया था कि अब राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट बॉक्स से निकलेगा, अब तो ईवीएम से। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपने कहा युवाओं की भागीदारी कम है मेडिकल क्षेत्र में, जो नया लीडरशिप है, जो युवा लीडरशिप है, क्या वो रिस्क ले रहा है? क्या वो सिर्फ राजनीति करना चाहता है या सोशल चेंजेस के लिए भी पक्षधर है? बाबा साहब किसी भी स्तर पर, बाबा साहब ने कहा है कि जब मेरे हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। तो क्या ये टेम्परामेंट आज के युवा नेताओं में है, जो बहुजन समाज से भले हो, जो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी के लोग हों, या मुस्लिम जो ओबीसी में आते हैं, क्या उनके अंदर वो त्याग की भावना आपको दिखती है, या वो सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट चाहते हैं? देखिए पहले, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, और सोचिए ओबीसी को आरक्षण मिलने में कमीशन 1955 का बना था, और 1955 से आकर के 90 में हमें आरक्षण लागू होता है, बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। तो उसी के विपक्ष में संघ के लोग कमंडल लाते हैं, रथ यात्रा निकाली जाती है। आपको पता है सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग थे, उसमें दलित वर्ग के लोग थे, अपने ही लोग भाग लेते थे, फिर भी कमंडल पाया था। उस समय मंडल की राजनीति बहुत आगे बढ़ी थी, तमाम नेता पैदा हुए। लेकिन आज उन्हीं नेताओं से आप सवाल जब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कमंडलधारी होते जा रहे हैं, कमंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ जो उम्मीदें हैं युवा लोगों से हैं, युवा नेता जो भी युवा वर्ग आ रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा नीट में इस आज के डेट में अभी भी किसी को नहीं मिलता, आरक्षण तो मिला ही नहीं। और जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कानून बना के लागू कीजिए। आदेश दिए लगभग 1 महीने हो गए, फिर भी ये लोग लागू अभी तक नहीं किए हैं, और यूजी में भी नहीं मिलता, पीजी में भी, एआईपीबीटी में भी नहीं मिलता। तो कह सकते जागृत है, कभी कोई रोड पे उतरा, क्योंकि डॉक्टर की संख्या कम है तो हम लोग संघर्ष अपने लेवल पे ही कर सकते हैं। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बस एक ट्वीट करती है, ट्वीट करने से क्या होता है? आप उस मुद्दे पे लोग, हम लोग अलग तो है नहीं, हम लोग उन्हीं में से हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर के ही सभी डॉक्टर बन जाएंगे। जो भी है बैकवर्ड समाज का, यदि प्रति साल 3000 पीजी सीटों का हमें घाटा हो रहा है, वो 3000 डॉक्टर आते समाज के लिए अच्छा काम करते, लेकिन वो 3000 आ ही नहीं रहे हैं, आप उनको आगे आने ही नहीं दे रहे हो। और साथ देने वाले कौन से लोग हैं? जो मंडल कमीशन से जो नेता निकले थे, और आज बताइए क्या कंडीशन है। कमंडल, इसके पहले क्यों नहीं लाया गया कमंडल आंदोलन? लेकिन क्या लगता है सर, वो एक बड़ा तबका है ओबीसी का जो क्लर्क कम से कम बन पाया, चपरासी बन पाया, क्या वो भी सचेत नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एक एमएलए एमपी से ज्यादा ताकत रखता है इस देश का प्रोफेशनल, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये शानदार नौकरियां हैं, बिजनेस। क्या समाज में कहाँ कमी दिख रही है? लोग अपने बच्चों को भविष्य भी नहीं बनाना चाहते। जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है, लॉकडाउन में देखिए कि जिनके पैर में छाले थे वो कौन लोग थे? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। गरीब कौन है, लाचार कौन है, सड़कों पर कौन है? इतनी बड़ी आबादी, इतनी लाचारी, क्या हमारे आप जैसे लोगों में कमी है जो पढ़ लिख के भी इस बात को समझते हैं और वो समाज के लिए जागरूक नहीं है? समाज में अभी पढ़े लिखे जॉब में या ऐसे नौकरी पेशा में बहुत कम लोग हैं। आपको पता ही अभी 13% लोग नौकरी में हैं, जबकि 27% होने चाहिए। जो नौकरियां हैं सरकार, लगभग 2.4 करोड़ के आसपास पूरे भारत में नौकरियां हैं, उसमें केवल
ओबीसी का जो नेतृत्व है 13% है। 13% काफी कम होता है, तो मेजॉरिटी पब्लिक जो है वो अभी भी वही कार्य कर रही है जो पहले करती थी। तो आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आंदोलन करें? तो वही लोग हो सकते हैं जो अच्छे से शिक्षित हो, अच्छे से पढ़े हो। समाज हालांकि, लेकिन अभी हम इस बात को ले जा नहीं पाए हैं। अपने लोग आज भी या तो उन्हें डरा दिया जा रहा है। देखेंगे आप आईएएस है, यदि ओबीसी के आईएएस आपने कुछ भी बोल दिया तो आपका सस्पेंशन तय है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिस्टम ने जो संघवाद है उसने एक ऐसी जकड़ लिया है सबको कि किसी को भी सस्पेंड कर सकता है। तो कोई भी अपनी जॉब के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि हमने वो संस्था नहीं खड़ी की आरएसएस के टक्कर में। हमारे पास अभी संस्था केवल वामसेप है, और वामसेप जब तक एक्टिव नहीं होगी पूरी तरह से तब तक हम इनको हरा नहीं पाएंगे। और वामसेप तो समझ क्या लीजिए कमी है? लीडरशिप की कमी है, आपके साथ पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा नहीं होता है, समाज दोनों स्तर पे कमी है। जैसे आप रिस्क ले रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, कल आपकी नौकरी चली जाए, हमारी नौकरी, तो ये है। देखिए आज ही आप देख लीजिए, आज मंडल कमीशन का दिन था, आज उनकी जयंती थी। कितने लोगों ने मनाया? कितने ओबीसी को शर्म आती है कि मंडल कमीशन मनाने में। उसे लगता है कि मैं मंडल कमीशन मनाऊंगा, इस पे बात करूंगा तो हमारा सवर्ण दोस्त नाराज हो जाएगा। तो आज भी ओबीसी के लोग भी सवर्ण तुष्टिकरण कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव को भी देखिए, केवल एक ट्वीट से काम चलता है। क्या आप बताइए, आप आएंगे तो हमारे लिए क्या बात करेंगे? हमारे लिए हॉस्टल बनाएंगे कि नहीं? जबकि प्रावधान में था कि ओबीसी के लिए हॉस्टल बनाया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, कुशल बनाएंगे कि नहीं। और आरक्षण की बात करते ही नहीं है। इकोनॉमिक आधार पर जो स्क्रैप किया जा रहा है उस पर भी आप नहीं बात करते। आप अपने मुद्दों से, जो पार्टियां हैं, बात सपा की और बसपा की नहीं है, तमाम जो पार्टियां हैं भटक रही हैं, उनको बात करना पड़ेगा। है इन्हीं के पास है। नए नए लोगों से उम्मीद बनती है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नए बच्चे आ रहे हैं उनसे कुछ उम्मीद बनती है, उनकी सामाजिक समझ बढ़ रही है और सोशल मीडिया आने से कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। नए लोग तो साथ में है ही। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी नए लोग हैं, आप कभी भी अपने अधिकारों की बात करते हुए डरिए नहीं। आप ओबीसी के वर्ग के हैं, या आप दलित समाज से हैं, माइनॉरिटी समाज से हैं, तो अपने अधिकारों की आप बात करिए। दिक्कत की भावना नहीं है, ना ही आपको सोचना चाहिए कौन नाराज हो रहा है, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और आपके नेतृत्व के लिए दिया गया है। ये कोई भीख नहीं है, ना ही पॉवर्टी एडिकेशन प्रोग्राम है। यदि आपने एक बार ले लिया तो आपकी जनरेशन जो है दूसरे पद के लिए हो सकता है एलिजिबल हो, तो उसको आपको आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, आप इस देश में जो सबसे ड्रीम जॉब होता है, आप डॉक्टर हैं पेशे से, एमडी हैं, प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं, जो जो क्रीम नौकरियां हैं, लेक्चरशिप, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, इसमें इसमें जो लोग आते हैं, क्या उनकी तो सामाजिक समझ बढ़ती होगी, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते हैं। एक डर है, वही डर बैठा हुआ है सबके मन में, वो कैसे निकाला जाए? देखिए, इस डर को निकालने का सबसे बड़ा तरीका हमारी लीडरशिप। यदि कोई निकाला जाए, किसी के साथ अन्याय हो रहा है इसके बेसिस पे, तो हमारी लीडरशिप को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नहीं खड़ा होगी। वहां आप मर्डर कर देंगे ना, फिर भी वो लोग खड़ा हो जाते हैं उसके साथ। बट हमारी लीडरशिप ऐसी है कि वो खड़ा ही नहीं होना चाहती उसको, जबकि हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे तो अकेले बैठे आराम से जिंदगी चले, लेकिन हमें देखना है कि ऐसे ही नहीं मर जाना है। हमारे तमाम लोग गरीब हैं, उन्हें गरीब नहीं रहने देना है। विकास की मुख्य विचारधारा क्या में क्या लगता है आपको, जो लोग एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने, जरूरी नहीं कि उनका बेटा बने, लेकिन तो उनके पीछे लगी रहेगी, कल उनका बच्चा भी प्रताड़ित होगा, आज आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो? देखिए, जाति तो यहाँ राष्ट्रपति की लोग पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति तक की जाति तो भूल ही जाइए। जाति हर जगह विद्यमान है, वो जानते हैं और बहुत प्यार से आपके साथ रहेंगे, और कब गेम कर देंगे आपको पता। और देखिए, उनका एक एजेंडा है, पहले बैकवर्ड के पार्टियों से गठबंधन करेंगे, दलित की पार्टियों से गठबंधन करेंगे, फिर जब अपनी इमेज वहां पे जमा लेंगे तो लात मार करके बाहर करेंगे। कई जगह ऐसा देखा होगा, यही हर जगह होता है। धीरे धीरे यूपी में इसी तरह से आरएस संघ ने अपने पैर पसारे, बिहार में भी पसार रहा है, वहां महाराष्ट्र का केस भी आपने देखा होगा। तो ये लोग पहले बैकवर्ड को आगे करते तो हैं। क्या अब बारी नीतीश जी की है, जो आप कहना चाह रहे हैं, नीतीश जी की तरफ आपका इशारा है? स्वीकार नहीं कर सकते। इस बार के चुनाव में आप देख लीजिएगा, बीजेपी बहुत बड़ा गेम करने जा रही है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, आज भी लोगों को जागृत होना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। यदि नीतीश जी 2 महीने का शासनकाल है, अपने मुद्दे पे नहीं आए तो उनकी सरकार जानी तय है। उन्हीं की नहीं, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को भी बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री जो बता दे रहे हैं, यदि अपने मुद्दे पे लोग काम नहीं किए, अपने लोगों को अपने साथ
लिए तो आने वाले साथ में जैसे एमपी का जो हाल हुआ ना, हर प्रदेशों में ही अब हाल होने वाला है। तो इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। ये जो कि एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जो मैं बार बार से पूछता हूँ, क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो युवा हमारे हैं उनकी सामाजिक समझ बढ़ी है सोशल मीडिया की वजह से? जो क्योंकि पहले कम्युनिकेशन नहीं था, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, सोशल मीडिया का कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है ग्राउंड पर या नहीं? आज आप प्रोग्राम देखने गए थे, आज डॉक्टर आप मंत्री जो है वहां प्रोग्राम हुआ उनके आवास पर, राजनपाल गौतम, क्या 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 उम्मीदें थी? युवा थे, युवाओं की भागीदारी थी। जागरूकता फैलाने में नहीं, हम लोग दिल्ली जैसी जगह में मंडल जयंती नहीं मना पाते, वो भी डीप यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ पे सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी, बसें जलाई गई, सबसे ज्यादा विरोध सहने वाला कोई स्टेट रहा हो तो दिल्ली था। लेकिन हम आज यहाँ पे जय हिंद जय मंडल जय संविधान बोलते हैं, तो सिर्फ संविधान की देन है। और युवा जो हो रहा है माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब का कनेक्शन कट गया। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मंडल कमीशन पर, आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? हरपाल बहुत जुड़ना चाह रहे हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। और आप भी हमारे साथ अपनी बात रख सकते हैं कि क्या लग रहा है मंडल कमीशन जो जिस तरह से मंडल कमीशन की जयंती है, जो युवा है वो कितना समझ रहे हैं? मीडिया की तो कमी है, लेकिन क्या लोग मजबूती से समझ रहे हैं? आपकी रोजी रोटी, नौकरी नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, और देश की बड़ी आबादी जो है वो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। तो क्या सिर्फ एक एमएलए बनने से, एक एमपी बनने से आपकी समस्या दूर हो जाएंगी? और जो हमारे एमएलए एमपी के कैंडिडेट हैं या जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या इसमें भी कमी है? और क्या बामसेफ का जो कैडराइजेशन है वो बहुत जरूरी है बहुजन नेताओं के लिए, क्योंकि वो विचारधारा को समझ सके, जो मान्यवर कांसी राम समझते थे, जो जगदेव बाबू समझते थे, जो रामस्वरूप वर्मा समझते थे, जो पेरियार साहब समझते थे, जो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, जो कांसी राम समझते थे, जो मायावती समझती है, क्या उस तरह के नए जो लीडरशिप है उस पर आप लोगों को कितना भरोसा है? वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक बार फिर से एक सवाल और डॉक्टर सोनू से लेंगे। डॉक्टर साहब फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप लोग भी चाहे तो हमसे फेसबुक पर लाइव जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ सीधे। फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप, कांसी राम, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती, यहाँ जी, तक तो सब सोशल जस्टिस समझ रहे थे। क्या इसके बाद जो नई लीडरशिप है उसमें कहीं कमी रह जा रही है? कमी तो है ही नहीं, तो हम पर हावी नहीं हो पाता। कमी तो है, ये कमी है। इनके जाने के बाद मुझे भी लग रहा है कि लोग हावी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है, पार्टी तो छोड़िए, एक बेसिक ढांचा जैसी संस्थाएं हमें खड़ी करनी पड़ेगी, भी मिशन जैसी संस्थाएं खड़ी, ताकि अपने लोग किसी भी पार्टी को हो, लेकिन हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम किसी और भी फिर से कोशिश करेंगे। डॉक्टर जुड़ नहीं पा, तकनीकी वजह से शायद, इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जी आवाज उनकी नहीं आ रही है। तो हम फिर से कि और भी लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से फिर से, डॉक्टर साहब एक बार जुड़ने की कोशिश कीजिए, अगर फिर से जुड़ सकते हैं तो। और भी कुछ लोग हैं जिनको हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ें। और आप लोग को क्या लगता है मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उसका कितना फायदा हुआ है? तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके आप कोशिश कीजिए जुड़ने की। तो मैं ही उनको डिस्कनेक्ट करता हूं, क्योंकि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ। और डॉक्टर सोनू थे ये।
कुछ तकनीकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम, और एक बार फिर से आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक ठीक ठीक, देखिए अब सही हुआ कि नहीं, आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है जी, कंप्लीट कर दीजिए उस सवाल को, एक आखिरी सवाल था। जी देखिए, युवा वर्ग की तो सहभागिता बड़ी है, लेकिन जो अपने लोग थे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया था, एक आधार तो बनाया है, लेकिन अभी उस आधार पे हमें मंजिल खड़ी करनी है तमाम, जिसमें युवाओं का सहयोग चाहिए। और युवा, मैं चाहता हूं अपनी बात करते वक्त किसी से ना डरे, वो अपनी बात खुलकर कहे, क्योंकि अपने लोगों की बात करना हमें संविधान अधिकार देता है। संविधान की उद्देशिका में एक शब्द है सामाजिक न्याय। जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इस कल्याणकारी राज्य में हर एक व्यक्ति का कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं का प्रावधान है, जिसे कहते हैं समाजवाद। तो उस समाजवाद के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, स्वास्थ्य शिक्षा का अधिकार है, और उसे आगे बढ़ने का अधिकार है, ताकि समाज विकास के धारा में सब लोग मुख्य धारा में जुड़ सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी युवा, जितने भी युवा हैं मेरी तरह, अपनी बात रखें, बात करें, और जहां कहीं भी शोषण हो एकत्र हो जाएं, संगठित हो और संघर्ष करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए। थे डॉक्टर सोनू थे जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से मंडल कमीशन की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है, और 85 करोड़ की आबादी वाले देश में 90%। जी 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 एक जी नारा जी कंप्लीट कीजिए। एक नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो इस नारे पे हमें काम करना पड़ेगा। जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं वो जाति तोड़ने का प्रयास करें और समाज जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जैसे देखिए, एक मंत्री जी ने कहा था कि आप किसी ब्राह्मण से मिलेंगे, पूछेंगे किस कास्ट को, तो सिर्फ ब्राह्मण कहता है। ठाकुर से मिलेंगे तो कहता है ठाकुर, वैश्य कहता है वैश्य। लेकिन हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, 6347 जातियों में बटे हुए। जिस दिन हम अपने आप को शूद्र कहना शुरू कर देंगे, बहुजन कहना शुरू कर देंगे, एकजुटता आ जाएगी। यदि आप शूद्र हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छत्री बनने का प्रयास मत करिए, अपने आप को जोड़िए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना समय देने के लिए। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि कितनी सफलता मिली है ओबीसी आंदोलन को। और ये डॉक्टर सोनू भारद्वाज थे जो हमारे साथ जुड़े थे, ओबीसी के डॉक्टर हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तमाम लोग चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, और केदारनाथ जी हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग को मोबाइल होरिजेंटल रखना है और आप हमारे साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ केदारनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर? लॉन्सन यूएसए। लेकिन नरेंद्र नाथ है और ये हमारे साथ कभी से जुड़े हैं। बताइए क्या कहेंगे आप, अमेरिका में रहते हैं, भागीदारी बड़ी है और भागीदारी हमारी बड़ी। क्या कह रहे हो? अभी आवाज नहीं आ रही। आप गाड़ी रोकने के बाद ही बातचीत हो पाएगी, आवाज नहीं आ रही। देखिए नरेंद्र नाथ जुड़ रहे हैं। आवाज आ रही है? गाड़ी बहुत रिस्की बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप अमेरिका में हैं और आप गाड़ी बात कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम चलेगा। आप ड्राइव करके घर पहुंच हम आपसे बात करेंगे। ओके। लोग हैं, जानता भी हूँ मैं, और सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत पढ़ते रहे, लगातार बात करते रहते हैं। लोगों को जोड़ पाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
नरेंद्र नाथ जी थे जो हमारे साथ जुड़े थे, और कुछ और भी लोग आप जुड़ना चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और आप हमसे जरूर जुड़िए। और मंडल कमीशन को लेकर आज बातचीत कर रहे हैं हम लोग। बीपी मंडल साहब, तो मैं आपको लाइव बातचीत दिखा रहा था। डॉक्टर सोनू हमारे साथ जुड़े थे। आप भी चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं जो बार बार कह रहा था कि सोचिए 85% आबादी है इस देश में बहुजनों की, उसमें से 50% आबादी ओबीसी की है, लेकिन आप कलेक्टर नहीं है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, जितनी आपकी संख्या होनी चाहिए थी बहुत कम है आज भी। और जो लोग हैं वो एक सुरक्षा की भावना में जीते रहते हैं। तो समाज में एक बड़ी टूट है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप बिजनेसमैन नहीं है। यहाँ तक कि जितने लोग बैंक से हजारों करोड़ रुपए लेकर भागते हैं उसमें से आपको कोई भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा। तो आप बिजनेस में नहीं है, आप बड़े स्तर पे नहीं है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो जो जब तक ओबीसी समाज को ये समझ नहीं आ जाता कि हम शुद्ध हैं तब तक वो एक नहीं होंगे, और जब तक वो एक नहीं होंगे हम सत्ता की भागीदारी नहीं मिल सकती। अर्चना आर्या ने लिखा है। आप में से भी कोई लोग जो नेशनल दस्तक पर इस समय में देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ना चाहे, अपना विचार रखना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके लिए बहुत आसान है, आप हमें लाइक कीजिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर जाइए, हमें लाइक कीजिए और अपने मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल रख के हमसे रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम सीधे आपसे जुड़ेंगे। सोचिए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% इस देश की भूख बेबसी से है। आज भी जातिवाद का कहर इस तरह से है, आपको गांव में नहीं लिखता होगा, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टरी जो क्रीम प्रोफेशन है, जहां सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे ज्यादा एमपी से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कमाते हैं, उन जगहों पर आपकी भागीदारी बिल्कुल कम है। और अगर आपके लोग पहुंच भी जाते हैं तो उनके साथ रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसा व्यवहार होता है। मीडिया में आपके लोग नहीं है, जुडिशरी में आपके लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं है, बिजनेस में आपके लोग नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके लोग नहीं है। अगर आप सिर्फ मजदूर बन के खुश हैं, मजबूर बन के खुश हैं, अगर आप लाचार बेबसी में खुश हैं तो आप काम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गरीबी लाचार की जिंदगी जिए तो आपको फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ना पड़ेगा। और एक कमी जरूर दिखती है, जो हमारी नई लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं हिंदू फोल्ड में घुस रही है, आरएसएस के फोल्ड में घुस रही है, और कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की लड़ाई, संविधान की समानता की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई पीछे पड़ रहा है। तो क्या किसी नए लीडरशिप की उम्मीद है, नए नेतृत्व की उम्मीद है? और बहुजन समाज में हम जैसे लोग जो स्कूल कॉलेज जा पाए, जो पढ़ लिख पाए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज को जागरूक करे, जो हमारे बाप दादाओं ने किया, जो हमारे महापुरुषों ने किया, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, साहू जी महाराज हो, शिवाजी हो, चाहे फूले हो, पेरियार हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, चाहे वो राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे वो पेरियार लाल सिंह यादव हो, पेरियार हो, जगदेव बाबू हो, लालू प्रसाद हो, मायावती हो, कांशीराम साहब हो, ये तमाम नाम है। आज बामन मिश्राम काम कर रहे हैं, तमाम लोग आज देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है, जो सत्ता के करीब है या अपोजिशन में है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें 92 में लागू हुई, 1992 में, लेकिन आज भी ओबीसी के लोग प्रोफेसर 9 है देश में। सोचिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 9 प्रोफेसर हैं, जबकि कम से कम 350 होने चाहिए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर 12,000 होने चाहिए थे, तो कम से कम 1200-1400 हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर 600 के करीब हैं। तो सोचिए कहाँ कमी रह गई। आप अभी भी सत्ता से, खेल से बाहर हैं। जितनी पीएसयू कंपनियां, गेल, वेल, सेल, उसमें आप नहीं है। जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, वाइस चांसलर नहीं है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो संसाधन विहीन है, जो बड़ी नौकरियां उसमें नहीं है। और इसीलिए कोशिश थी, जो तमाम लोग थे, तमाम लोग जो इस देश में थे, उनकी कोशिश थी। और कुछ लोगों को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर वो ऐड होना चाहे हमारे साथ, आप आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज 102वीं जयंती थी मंडल साहब की, बीपी मंडल साहब, जिन्होंने मंत्री पद लेना मंजूर नहीं किया और उन्होंने ओबीसी की अनुशंसा की, लेकिन आज उनकी जयंती पर भी ये बड़ा सवाल है।
और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग अगर हमारे साथ जुड़ सके, और एडवोकेट हैं एक, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस समय काफी लोग हमें लाइव तो देख रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि बहुजन समाज को टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा और आपको सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी पड़ेगी। याद सोचिए 22 सिफारिशें की थी मंडल साहब ने, जो बीपी मंडल साहब ने, मुख्यमंत्री भी रहे थे बिहार के, मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे, मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्होंने बनाई और उसको बीपी सिंह ने लागू किया, लेकिन सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई और वो दोनों भी आज तक लागू नहीं किया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि ओबीसी से कहाँ चूक हो गई है, तो अगर आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें सीधा कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर, और सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा आप सत्ता के खेल से बाहर रहेंगे। तो ये तमाम बातचीत मैं आपको दिखा रहा था, और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बीपी मंडल साहब की जयंती की आप सबको बधाई। जिस तरह से बाबा साहब ने ओबीसी के अधिकारों के लिए और महिला अधिकारों के लिए इस्तीफा दिया था संसद से कानून मंत्री के तौर से, उसके बाद बीपी मंडल साहब बड़े नाम थे, फूले पेरियार, अंबेडकर, जतियो बाबू, रामस्वरूप वर्मा, लोहिया, इन तमाम लोगों ने की राजनीति की। लेकिन जो हमारे युवा नेता हैं वो शायद कहीं ना कहीं अभी के जो हालात हैं, जिस तरह से बहुजन राजनीति पर काम नहीं हुआ माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद, सामाजिक चेतना की कमी है, फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारों की कमी है, उस वजह से जो नए नेता है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।